इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने प्लगइन डेवलपमेंट की, फाइनल प्रोजेक्ट की। इसमें VS कोड भी ओपन कर लेता हूं मैं, और यहाँ पर जो हमारी इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस, उसे भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट नॉलेज में हमने अपना जो कंप्लीट आर्टिफैक्ट है डेवलपमेंट रोड मैप का, वो हमने ऐड कर दिया था। अब हम वन बाय वन पुल करना शुरू करते हैं अपने डेवलपमेंट प्लान को, जिसमें हमने 7 डेज़ का डेवलपमेंट प्लान बनाया है। उसमें से फर्स्ट डे का डेवलपमेंट प्लान जो है वो पुल करते हैं। और अब हम क्लाउड को कहते हैं ओके। तो ये डेवलपमेंट प्लान पुल करके उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर देगा और हमें बेस जो है वो बता देगा कि हमने क्या क्या किस किस तरह से करना है। तो हम पहले दिन के जो प्लान है उसको इसको एग्जीक्यूट करने देते हैं और उसके बाद हम उसको अपने प्लगइन के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अब उसने पहले चेक कर लिया है कि कौन सी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती, और क्या हमने नई फाइल्स बनानी है, ये हमें साथ साथ बताता जाएगा। और अब उसके बाद हम इसको कॉपी करते जाएंगे। तो पहले दिन का जो उसने प्लान बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसने प्लगइन स्ट्रक्चर दे दिया है, हमें डेटाबेस की फाउंडेशन दे दी है, वर्डप्रेस नेटिव अप्रोच उसने यूज़ किया है, सिक्योरिटी फिक्स है, इम्प्लीमेंटेड नॉर्म्स, रेट लिमिटिंग एंड अदर फीचर्स, और व्हाट्स रेडी आफ्टर डे 1। डे 1 के बाद हमारे पास, यानी कि इस लेक्चर के बाद तक हमारे पास रेडी होना चाहिए इंगेजमेंट ट्रैकिंग, एजेक्स सिस्टम और रेस्ट एपीआई, और उसके बाद एडमिन फाउंडेशन और जो फ्रंट एंड सिस्टम है, ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे इस लेक्चर के एंड तक। तो अब चूंकि इसने एक ही आर्टिफैक्ट के अंदर ये सारी फाइल्स बना दी हैं, आप इसे ये कह भी सकते हैं कि हर फाइल जो है वो उसको सेपरेटली क्रिएट करो और उसको आप सेपरेटली कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोड होगा एक ही फाइल के अंदर, एक ही आर्टिफैक्ट के अंदर, तो वो चैट लंबी हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं इसके प्लगइन स्ट्रक्चर के साथ। ये देखिए, ये हमारे पास मैजिक ब्लॉग फोल्डर है। उसने अज्यूम कर लिया है कि हमने मैजिक डैश ब्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन हमने मैजिक ब्लॉग सिंपली फोल्डर का जो नेम है वो रखा हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें, मैं साथ डायरेक्टरी भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वो हमने मैजिक ब्लॉग डायरेक्टली नेम रखा हुआ है और ये हमारी फाइल्स हैं। और ये यहाँ पर इसने बता दिया है कि कौन सी एग्जिस्ट है, कौन सी आपने क्रिएट करनी है। आई थिंक अनइंस्टॉल डॉट PHP हमारे पास मौजूद है, हमने सिर्फ उसे वहाँ पर दी नहीं थी फाइल प्रोजेक्ट नॉलेज में, तो उसने अज्यूम कर लिया कि ये फाइल क्रिएटेड नहीं है, और हालांकि हमारी जो फाइल है वो क्रिएटेड है। तो मैजिक ब्लॉग डॉट PHP एग्जिस्ट करती है, अनइंस्टॉल डॉट PHP हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इंक्लूड्स का जो फोल्डर है वो हमने बना हुआ है हमारे पास। इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास जो क्लास प्लगइन है वो बनी हुई है। लोडर वो कह रहा है कि इसको करें, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको ये नुकसान होता है थोड़ा सा जब आप उसको कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट या फाइल्स अपना स्ट्रक्चर पूरा पहले नहीं देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सारा स्ट्रक्चर उसे पहले दे दें। हमसे ये गलती हुई है कि हमने शुरू में इसको सारा स्ट्रक्चर नहीं, सारी फाइल्स नहीं दी।
तो उसने एज्यूम करके कुछ चीज़ें जो है वो बना ली हैं। अच्छा, और जो फाइल्स में कोड हमने कॉपी करना है वो करते जाएंगे। उसमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में हमें करना क्या है, एडमिन का फोल्डर भी बना हुआ है हमारे पास आई बिलीव। ठीक है, एडमिन का फ़ोल्डर बना हुआ है हमारे पास। एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर उसने वो उठा लिया है कि पार्शल्स, और पब्लिक का फ़ोल्डर हमारे पास नहीं बना हुआ यहाँ, बल्कि बना हुआ है, सॉरी। पब्लिक का फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर भी क्लास पब्लिक होनी चाहिए, एग्जिस्ट करती है, और ये बस आपने मैच कर लेना है। एसेट्स का एक फ़ोल्डर वो कह रहा है कि वो क्रिएट करें, तो एसेट्स का फ़ोल्डर नहीं है हमारे पास, कोई थर्ड पार्टी रिसोर्सेज या एसेट्स हमने इसमें ऐड करने होंगे, तो हम एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर कर लेंगे। तो डायरेक्टरीज़ हमारे पास सारी एग्जिस्ट करती हैं, फाइल्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपनी जो मेन प्लगइन फाइल है इसे आप अपडेट कर लें। इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को, हमने कोड लगाते हुए साथ साथ रिव्यू भी करना है कि इसने क्या किया है इसमें। पेस्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि इसने क्या अपडेट किया है, रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस टेबल नेम जो है वो ये क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, इसको हम रहने देते हैं अभी डॉकर को। और ये देखिए उसने प्रीफिक्सेस कर ली हैं, जो आपके कांस्टेंट नेम्स हैं वो उसने बना लिए हैं उसी तरह से जो हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारी मेन प्लगइन फाइल आ गई। उसके बाद सेकंड फाइल है हमारे पास क्लास डेटाबेस डॉट पी एच पी। ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने कॉपी करनी है, और इसको हमने बनाना कहाँ है, इंक्लूड्स के अंदर क्लास डेटाबेस डॉट पी एच पी। तो इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर हम न्यू फाइल बनाएंगे क्लास डेटाबेस डॉट पी एच पी, और इसके अंदर इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लें आप, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, हमारी डेटाबेस की क्लास आ गई। ठीक है, ये देखें डेटाबेस स्ट्रक्चर उसने सारा बनाया हुआ है, स्कीमा उसने जनरेट कर दिया है, एक ऑप्टिमाइज्ड स्कीमा जनरेट किया है जिसके अंदर वर्डप्रेस की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उसने ऑलरेडी यूज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रिपेयर कर रहे स्टेटमेंट, प्रिपेयर करके स्टेटमेंट जो है वो जा रही है, और सो ऑन। जो भी वर्डप्रेस कहता है कि आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो उसने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी है। उसके बाद क्लास एक्टिवेटर डॉट पी एच पी है, इसको कॉपी करता हूँ, और क्लास एक्टिवेटर डॉट पीएचपी में इस कोड के साथ अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास लोडर डॉट पीएचपी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और क्लास लोडर डॉट पीएचपी। अब ये देखिए इसमें हमारे कुछ ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना हुआ है। तो अब हम इसको कहते हैं कि जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो हो कि फाइल ऑलरेडी बनी हो, ये इसमें मेरे ख्याल से उसने कोड सिमिलर ही रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अ, तो हम इसको कह देते हैं वी ऑलरेडी हैव अ क्लास लोडर डॉट पी एच पी, अपडेट द अटैच्ड फाइल विद योर कोड। ठीक है, वो देखें वो बड़े खूबसूरत तरीके से उनको सबको कमेंट भी कर रहा है साथ के, जो जो जिस फंक्शन में जो काम हो रहा है उसको उसने उसके पैरामीटर्स के साथ एक्सप्लेन करके सारा जो है वो हमें दिया हुआ है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो प्लगइन लोडर की क्लास है वो यहाँ पर आ गई। ओके, इसमें इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया है, कमेंट कर दिया है, और ज़्यादा डिटेल्ड कर दिया है हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने दूसरे आर्टिफैक्ट में। क्लास लोडर भी हो गई हमारे पास, और अब क्लास एजेक्स हैंडलर डॉट पी एच पी फाइल हमने क्रिएट करनी है, ये हमारे पास नहीं बनी हुई। ये हमने कहाँ पर क्रिएट करनी है, इंक्लूड्स के अंदर क्लास एजेक्स हैंडलर डॉट पी एच पी। ठीक है, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। Okay, उसके बाद नेक्स्ट अप है हमारे पास क्लास रेस्ट एपीआई डॉट
PHP। ये सारी फाउंडेशंस बना रहा है अभी वो, जो कोड हमें फिर बाद में फ्यूचर में चाहिए होगा अपने फीचर्स बिल्ड करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सी फाइल है? क्लास पब्लिक डॉट PHP। ये हमें मिलेगी पब्लिक के फोल्डर के अंदर। क्लास पब्लिक डॉट PHP हमारे पास एग्जिस्ट करती है। इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट अप इज फ्रंट एंड डॉट जेएस। ये हमने देखनी है कि कहाँ पर हमने रखनी है। इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। फ्रंट एंड डॉट जेएस पब्लिक के अंदर ही हमारे पास फ्रंट एंड डॉट CSS और फ्रंट एंड डॉट जेएस दो फाइल्स हमने ये बनानी है। अगर नहीं बनी हुई है तो उनको अपडेट कर देना है। ओके। जेएस में ये पब्लिक डॉट जेएस है। इसको ही हम इसमें ये कोड पेस्ट कर देते हैं और इसे हम रीनेम कर लेते हैं फ्रंट एंड डॉट जेएस। ठीक है। और उसके बाद ये क्लास प्लगइन डॉट PHP की फाइल को हमने अपडेट करना है। कहाँ पर है ये जी? ये हमारे पास क्लास प्लगइन डॉट PHP है। इसको हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद बेसिक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसको हम कह लेते हैं टेस्ट और टेस्ट बेसिक फंक्शनैलिटी डॉट PHP। ओके। अच्छा जी। अब हमारे पास ये डे 1 की सारी फाइल्स रेडी हैं और उसमें अब हम देख लेते हैं कि अब हम इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं और साथ हम PHP माई एडमिन जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास WP प्लगइन है और ओके। अब प्लगइन्स में आते हैं और एक दफ़ा हमारा ये जो मैजिक ब्लॉक का प्लगइन है इसे डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करते हैं। तो ये लें जी, हमारे पास सक्सेसफुली जो दो डेटाबेस टेबल्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं, मैजिक ब्लॉग इंगेजमेंट का और मैजिक ब्लॉग स्टैट्स का। इसमें अगर इंगेजमेंट का फोल्डर हम ओपन कर टेबल हम ओपन करते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए आईडी है, पोस्ट आईडी है, यूज़र आईडी है, आईपी हैश है, इंगेजमेंट टाइप है और इंगेजमेंट वैल्यू है। इसी तरह से आप जब दूसरा जो टेबल है उसको हम देखेंगे स्टैट्स का, ये स्टैट्स रिकॉर्ड करने के लिए है। स्ट्रक्चर में आते हैं, ये देखिए आईडी है, पोस्ट आईडी है, टोटल व्यूज़ हैं, टोटल लाइक्स हैं, टोटल डिसलाइक्स हैं, एवरेज रेटिंग है, रेटिंग काउंट है और लास्ट अपडेटेड है। ये हमारे पास परफेक्ट स्ट्रक्चर एक हमारा बन गया। इसका एडमिन डैशबोर्ड अगर देखें तो अभी हमारे पास एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। और अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से कह रहा है कि टेस्टिंग हम कर सकते हैं। पोस्ट में आते हैं और किसी पोस्ट को मैं व्यू करता हूँ। अगर ये कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड कर रहा है, ये लें जी, उसने व्यू फ़ौरन काउंट कर लिया। और अगर इस पोस्ट को मैं रीलोड करता हूँ मेक श्योर करने के लिए कि ठीक है, एक आईपी से एक ही व्यू हमारे पास काउंट हो रहा है। यानी कि जो हमने पहला स्ट्रक्चर अपना बनाया है, पहला डे 1 का जो डेवलपमेंट टास्क अप्लाई किए हैं वो सारे सक्सेसफुली काम कर रहे हैं हमारे पास। इसमें से मज़ीद हम देख लेते हैं। टेस्टिंग की फ़ाइल हमारे पास इसने एक बनाई है, जिसमें ये PHP के यूनिट टेस्ट केस जो हैं वो लगा रहा है। तो हम इसको पूछ लेते हैं हाउ टू यूज़ टेस्टिंग फंक्शनैलिटी। काफ़ी लंबा चौड़ा उसे वो हमें PHP यूनिट टेस्ट के साथ और मैनुअल टेस्टिंग के मेथड्स उसने बता दिए हैं। वो कह रहा है क्रिएट द टेस्ट डायरेक्टरी और कॉपी द बूटस्ट्रैप फ्रॉम द गाइड और सो ऑन। ये सारे वो टेस्टिंग टूल्स हैं
जो डीबगिंग के लिए हमारे पास इस्तेमाल होंगे फॉर यूनिट टेस्ट, ऑटोमेटेड टेस्टिंग फॉर कोर फंक्शंस, डेटाबेस टेस्ट, वेरीफाई एंगेजमेंट, ट्रैकिंग वर्ड्स, एजेक्स टेस्ट, टेस्ट सिक्योरिटी एंड फंक्शनैलिटी, एडवांस्ड फॉर प्रोडक्शन, लोड टेस्टिंग, CI/CD इंटीग्रेशन। ये बड़े एडवांस टॉपिक हैं जो कि अभी हमने कवर भी नहीं कर पाएंगे। आगे फ्यूचर में जाकर हम जब कोई फीचर काम नहीं कर रहा होगा तो इसकी टेस्टिंग वाली फाइल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए वर्डप्रेस का डीबग मोड भी हमें इनेबल करना होगा। यूज़ द मैनुअल चेक लिस्ट टू वेरीफाई बेसिक फंक्शनैलिटी, टेस्ट एजेक कॉल्स इन ब्राउज़र और कंसोल, चेक एरर लॉग्स। ये हम जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो एजेक्स कॉल्स वगैरह जब अगर काम नहीं कर रही होंगी तो हम वैसे भी चेक कर लेंगे। लेकिन ये एक लंबा चौड़ा टेस्टिंग गाइड उसने दे दिया है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। आप भी अपने प्लगइन डेवलपमेंट के दौरान जो प्लगइन एक्टिव टेस्ट हमने एक्टिवेट करके बेसिकली देख लिया है, हर चीज़ वर्किंग में है। कोई ऐसी चीज़ है नहीं हमारे पास जो वर्किंग में ना हो। हाँ, टू बी ऑन सेफ साइड आप क्या करेंगे, जब भी आप डेवलपमेंट की शुरुआत करें, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो आपकी WP कॉन्फ़िग की फ़ाइल है आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की, उसमें सिंपली जो WP डीबग है उसे आप ट्रू कर लें ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई एरर है तो आपको स्क्रीन पर ही नज़र आ जाए, ताकि आपको वो टेस्टिंग तक भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एरर्स जो है वहीं पर आ जाए। कोई भी एरर हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। और अगर इस पोस्ट को हम व्यू करते हैं तो ये देखिए इसका भी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आईडी इसकी अपनी चलती आ रही है, ये पोस्ट आईडी है और टोटल व्यूज़ और टोटल लाइक्स, टोटल डिसलाइक्स, एवरेज रेटिंग। अभी इसने व्यूज़ जो है वो टोटल काउंट करने आई बिलीव शुरू नहीं किए, टोटल काउंट्स लाइक जो है वो ऐड करने शुरू नहीं किए। लेकिन आई बिलीव हमारी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अगर हम इन मैनुअल मेथड्स को देखें तो उसमें यही कहा गया है कि आप प्लगइन एक्टिवेट करें, प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा विदाउट एरर्स, डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाएंगे, एडमिन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, नो PHP एरर्स इन लॉग्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इंगेजमेंट ट्रैकिंग, पोस्ट व्यूज़ आर ट्रैक्ड इन सिंगल पोस्ट पेजेस, तो सिंगल पोस्ट पेजेस के ऊपर व्यूज़ जो हैं वो ट्रैक हो रहे हैं हमारे। उसके बाद लाइक बटन वगैरह, रेटिंग सिस्टम, ये जब हम बटन्स वगैरह ऐड करेंगे। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के कुछ इसने फंक्शन दिए हुए हैं ट्रैक एंगेजमेंट के लिए, इसको हम कॉपी करते हैं। वो कहते हैं कि जी कंसोल के अंदर जाकर आप इसे लगा दें। अच्छा, फ्रंट एंड डॉट CSS की एक फ़ाइल हमें क्रिएट नहीं की है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। उसने दी नहीं थी इसलिए हमने क्रिएट नहीं की, तो लेकिन फ्रंट एंड डॉट CSS फाइल उसने रेफरेंस की हुई है तो हमें ऐड करनी है। हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करते हैं। ओके, ये देखें लाइक ट्रैक हो चुका है सक्सेसफुली, यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है बैकएंड पर काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर आएंगे और इंगेजमेंट में आएंगे तो ये देखें इंगेजमेंट में हमारे पास ये देखें अच्छा, वो टोटल वहाँ पर नहीं जा रहे, लेकिन ये देखें IP हैश के साथ व्यू इंगेजमेंट टाइप क्या है, व्यू है, और ये लाइक है, ये हमारे पास काउंट हो गया है। उसके अलावा आपने अब वो ऑब्वियसली हमने पोस्ट आईडी जो है वो गलत हमें दे दी है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट जो है वो स्टैट्स रिट्रीवल हैं। हम अगर स्टैट्स रिट्रीव करके देखना चाहें इस पोस्ट के लिए तो ये देखें पोस्ट की आईडी उसने बता दी, पोस्ट की आईडी बता दी, टोटल व्यूज़ 0 हैं, टोटल लाइक्स 1 है, टोटल डिसलाइक्स 0 हैं। अब ये टोटल व्यूज़ सिर्फ जो है ये अपडेट नहीं कर पा रहा है। तो आई रैन द टेस्ट एंड इट seems it's not recording total views। टोटल लाइक्स हमारे पास काउंट हो रहे हैं, टोटल व्यूज़ जो हैं वो काउंट नहीं हो रहे। ओके, हम इसे कहते हैं प्रोवाइड सिंपल मेथड्स विदाउट यूजिंग PHP यूनिट टेस्ट। PHP यूनिट टेस्ट वाला काम काफ़ी लेंथी और लंबा हो जाता है। अब ये सिंपल मेथड्स हैं हमारे पास। वो कह रहा है कि इनेबल डीबग मोड कर दिया हमने, और डीबग लॉग में वो कह रहा है ऐड कर लो। ठीक है जी, हम डीबग लॉग जो है वो भी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास लॉग हो जाए एरर। उसके बाद ऐड द टेस्ट शॉर्ट कोड
functions from the above file into your main plugin file. ओके, शॉर्ट कोड वाला मेथड ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। ओके, ये डीबग शॉर्ट कोड है, इसे आपने मेन प्लगइन फाइल के अंदर रख देना है। ओके, और अब वो कह रहा है कि जी आप इसको कंटेंट में ऐड कर दें। ओके, और अब व्यू करें पोस्ट को लॉग्ड इन एज एडमिन, क्लिक टेस्ट व्यू बटन, सी इमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, इस पोस्ट को हम रीलोड करते हैं। ओके, तो ये इसने पूरा टेस्टिंग मॉड्यूल बना दिया है। इसको टेस्ट व्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, तो रेट लिमिटिंग का हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, उसने कहा परफेक्ट, नाउ वी नो द एग्जैक्ट इशू, द रेट लिमिटिंग इज प्रिवेंटिंग व्यू ट्रैकिंग, लेट्स फिक्स दिस क्विकली। तो ये जब आपने फीचर्स बिल्ड करने शुरू करने हैं अपने प्रोडक्ट के, तो आपने साथ साथ ही चीज़ें टेस्ट कर लेनी है। बाद में जाकर खपने से बेहतर है कि एक दफ़ा पहले ही आप उसे एक चीज़ के ऊपर खप लें, ताकि आपको पता हो कि ये डे वन वाले जो सारे टास्क हैं हमारे पास, वो प्रॉपरली वर्किंग में है। ओके जी, अब इसने 4 मेथड्स दे दिए हैं। इनमें से हम पहला सोल्यूशन 1, अपडेट योर क्लास एजेक्स हैंडलर डॉट पीएचपी विद इम्प्रूव्ड रेट लिमिटिंग। तो हम ये जो रेट लिमिटिंग क्लास एजेक्स हैंडलर है, इसे हम अपडेट कर देते हैं। ओके, और सोल्यूशन 1, ठीक है, सोल्यूशन 1 हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं, पहला अगर सॉल्यूशन काम नहीं करता तो हम उसको दूसरे सॉल्यूशन में, उसने कहा कि कम्प्लीटली रेट लिमिट रिमूव कर दें, लेकिन अच्छी बात नहीं है कम्प्लीटली रेट लिमिट हम रिमूव कर दें। आ, ओके, अब रेट लिमिट्स जो हैं वो हमने क्लियर करनी है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्विक डेटाबेस फिक्स पीएचपी माई एडमिन में जाकर आप ये कमांड एसक्यूएल की रन कर दें। ओके, और अब जो है वो कह रहा है कि जी देन क्लिक टेस्ट व्यू। ठीक है, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। ओके, तो रीलोड देखा, जब आप वाइब कोडिंग पर टोटल जो है वो रिलाई कर रहे हैं, तो वो उसने अब नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द डिक्लेरेशन। तो अच्छा, ये अच्छा, एक यहाँ पर ब्रैकेट भी मिसिंग है हमारे पास। ओके, ओके, यहाँ पर ये debug डॉट लॉग में हमारे पास एरर्स लॉग हुए हैं। अब यहाँ पर हम इसे बता देते हैं ये। ओके, तो आपको काफ़ी बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है एआई असिस्टेंट्स के साथ काम करते हुए, और जब तक आप उसे क्लियर एरर्स नहीं बता पाते, तब तक जो है वो आपके प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाता। तो अब हम यहाँ से एजेक्स हैंडलर की क्लास को दोबारा से अपडेट कर देते हैं। इस फाइल को मैं रीलोड करता हूँ। ओके, तो हमने इसको भी फिक्स कर लिया।
ये देखें, अब टोटल व्यूज़ जो हैं उस पोस्ट के, जिस पोस्ट के भी आ रहे हैं हमारे पास, वो यहाँ पर काउंट हो रहे होंगे। ठीक है, अब हमें वो बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हर चीज़ वर्किंग में है। ठीक है, अब टोटल व्यूज़ भी काम कर रहे हैं, टोटल लाइक्स, टोटल डिसलाइक्स वगैरह भी हमारे पास काम करेंगे। जैसे कि टेस्ट लाइक, लाइक ट्रैक हो गया, टेस्ट रेटिंग, रेटिंग ट्रैक हो गई। रिफ्रेश कर लें, ये देखें। अब डिसलाइक्स वाला यहाँ पर बटन नहीं है हमारे पास, तो वो देख लेते हैं। इसने हमें कुछ दिया था कोड फिक्स करने के लिए। ठीक है जी, डिसलाइक भी ट्रैक हो गया होगा हमारा। हाँ, शॉर्ट कोड हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, इस पोस्ट की आईडी क्या है हमारे पास? 70। ठीक है, यहाँ पर हम अगर देखें तो ये डिसलाइक्स आ गए, लाइक्स आ गए। अगर इसकी पोस्ट की आईडी मैं यहाँ से मैनुअली चेंज कर दूँ, करने नहीं दे रहा। हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा से मैं कॉपी करता हूँ, और डिसलाइक 70। ये ले जी, डिसलाइक भी हमारा काउंट हो रहा है, यानी कि जितने भी इंगेजमेंट फीचर्स हमने बिल्ड किए थे वो यहाँ पर हमारे पास बन गए हैं। और ये टेस्ट पैनल था हमारा, जो इसने खूबसूरत बना कर दिया हुआ है। व्यूज़ भी काउंट कर रहा है, लाइक्स भी काउंट कर रहा है, डिसलाइक भी काउंट हो रहे हैं, और हमारी जो रेटिंग है उस पोस्ट की वो भी काउंट हो रही है हमारे पास। ठीक है, और अब हम ये जो टेस्ट फंक्शन हमने ऐड किया था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो डे वन की डेवलपमेंट कंप्लीट। इसमें हमने जो फाउंडेशन है अपने इस प्लगइन की वो बना ली है, जिसमें व्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक और यानी कि इंगेजमेंट ट्रैकिंग के जितने भी टूल्स हैं वो हमारे पास काम कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ से इस शॉर्ट कोड को यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, और अब हम अपनी डे वन की जो डेवलपमेंट है उसे हम क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डे टू की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं।